Exercise 1.4 question number 6. In a class test, plus 3 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. यहाँ पर देखिए क्लास टेस्ट के अंदर प्लस 3 मार्क्स जो करेक्ट आंसर है उसके लिए दिए जाने हैं और -2 मार्क्स जो इनकरेक्ट आंसर है उनके लिए दिए जाने हैं। और अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ले रहे हैं। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि राधिका को 20 मार्क्स मिले हैं टोटल। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, मतलब अगर उसके 12 आंसर करेक्ट हैं तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, मतलब उनके इनकरेक्ट जो आंसर है वो हमें बताने हैं। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर 12 करेक्ट आंसर हैं उसका पता करेंगे कि 12 करेक्ट आंसर के लिए उसे कितने नंबर मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं। फिर ये जो टोटल मार्क्स हैं 20 मार्क्स, उसमें से हम लोग इसको जो 12 करेक्ट आंसर है उसके मार्क्स को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास में इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स आ जाएंगे। अब इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स आ जाएंगे तो हम लोग उन मार्क्स से पता कर लेंगे कि कितने इनकरेक्ट आंसर हैं। तो हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। देखिए आप, फॉर 1 करेक्ट आंसर शी गॉट, ये हमें लैंग्वेज बनानी है कि एक करेक्ट आंसर के लिए उसे कितना मिलेगा। फॉर 1 करेक्ट आंसर शी गॉट +3 मार्क्स, ठीक है। तो फॉर 12 करेक्ट आंसर, क्योंकि 12 करेक्ट हैं तो 1 की जगह आपको केवल 12 करना है और पूरी लाइन वैसे ही लिखनी है। फॉर 12 करेक्ट आंसर शी गॉट, कितना हो जाएगा, 1 के लिए 3 है तो 12 के लिए 3 × 12, ठीक है। अब ये देखिए प्लस है, दोनों ही प्लस प्लस हैं। 12 3 जा 36। अब यहाँ पर देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो आंसर भी प्लस में ही रहेगा। तो 36 हमारा आंसर आ गया है प्लस वाला। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 36 मार्क्स, मतलब जो 12 करेक्ट आंसर थे उसके लिए उसे मिले हैं 36 मार्क्स, ठीक है। अब आगे देखिए, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय राधिका। राधिका को टोटल मार्क्स कितने मिले हैं, उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 20 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20 मार्क्स। अब देखिए टोटल में से हम लोग करेक्ट आंसर के मार्क्स माइनस कर देंगे तो हमें इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए हम लोगों ने आगे लिख रखा है यही कि मार्क्स ऑब्टेन बाय राधिका फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। टोटल मार्क्स में से करेक्ट आंसर के मार्क्स हम माइनस कर देंगे तो हमें इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, फिर से यही वही लाइन लिख ली, मार्क्स ऑब्टेन बाय राधिका फॉर इनकरेक्ट आंसर, ये देखिए यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स हमारे पास में है 20 और उसमें से करेक्ट आंसर के मार्क्स हमने कितने निकाले, 36। तो ये हमने माइनस कर दिया 36, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 36 से हमारे पास में माइनस का, 20 के आगे लगा हुआ है प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब 36 में से 20 माइनस किए तो हमारे पास में आंसर आ गया 16, ठीक। अब यहाँ देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 36 और उसके आगे लगा हुआ है माइनस, तो हम लोग भी आंसर में यहाँ लगा देंगे माइनस। तो ये देखिए जो इनकरेक्ट आंसर थे उसके मार्क्स कितने आ गए हमारे पास में, -16, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया -16 मार्क्स आ गए हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। अब हमारे पास में -16 मार्क्स हैं इनकरेक्ट आंसर के, तो हमें इनकरेक्ट आंसर निकल जाएंगे कि कितने इनकरेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर फॉर -2 मार्क्स है ना, -2 मार्क्स किसके लिए मिलते हैं, -2 मार्क्स मिलते हैं 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास में कितने इनकरेक्ट आंसर है, हमारे पास में है -16 इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पर थे -2 मार्क्स थे, यहाँ पर हो गए -16 मार्क्स और पूरी लैंग्वेज ऊपर वाली ही आपको लिखनी है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर फॉर -16 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज उल्टी हो गई है, 1 इधर आ गया है तो यहाँ पे 16 में से हम 2 को डिवाइड कर लेंगे तो ये हो गया -16 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। अब देखिए 16 में से हम लोग जब 2 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास में 8, ये देखिए 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये हो गया 0, ठीक।
तो यहाँ पर आंसर हमारे पास में आ गया है 8। अब यहाँ पर देखिए ये है माइनस का, ये भी है माइनस का, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, तो आंसर हमारा रहेगा प्लस में। ठीक, तो यहाँ पर राधिका को कितने मार्क्स मिले हैं? 8 इनकरेक्ट आंसर के लिए। सॉरी, इनकरेक्ट आंसर कितने हो गए उसके? 8। हम यहाँ पर लिख देंगे शी अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चन इनकरेक्टली। ठीक है, और इसी तरह से हम लोगों को यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी करना है, जो इसका सेकंड पार्ट है वो है मोहिनी का। वहाँ पर उन्होंने हमें बोला है कि मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। जैसे पहले राधिका ने 20 मार्क्स लाए थे, मोहिनी ने लाए हैं -5 मार्क्स। फिर उन्होंने बोला है कि शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसके हैं 7 करेक्ट आंसर हैं। अब यहाँ पर हमें फिर से इनकरेक्ट आंसर निकालना है। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, बिल्कुल पहले की तरह ही हमें करना है। यहाँ देखिए, फॉर 1 करेक्ट आंसर शी गॉट 3 मार्क्स। ठीक है, फॉर 1 करेक्ट आंसर शी गॉट 3 मार्क्स। तो अब यहाँ पर 1 की जगह हम कितने लिख देंगे? 7। ठीक, ये लिख दिया हमने। फॉर 7 करेक्ट आंसर शी गॉट, यहाँ पर देखिए 1 के लिए 3, तो 7 के लिए 3 × 7, तो ये हो गया 21 मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर के लिए 21 मार्क्स। अब उसको टोटल कितने मिले थे? -5 मार्क्स। तो हम लोग लिख देंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहिनी इज इक्वल टू -5 मार्क्स। ठीक, अब हमें इनकरेक्ट के लिए निकालने हैं, तो टोटल मार्क्स में से अगर हम करेक्ट के मार्क्स माइनस कर दें तो हमें इनकरेक्ट के मार्क्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम लोग करेंगे। यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहिनी फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू टोटल मार्क्स माइनस करेक्ट आंसर के मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहिनी फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर फिर से ये वाली लाइन लिखेंगे आप कि इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं? मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहिनी फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल मार्क्स माइनस करेक्ट आंसर के मार्क्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, टोटल मार्क्स है -5 और इसमें से हमें माइनस करने हैं करेक्ट आंसर के मार्क्स 21। तो यह हो गया -5 माइनस 21। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों ही माइनस के हैं, तो ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 21 में हमें 5 प्लस करना है। तो 21 में 5 प्लस करा, आंसर आया हमारे पास में 26। और जो बड़ा नंबर है उसके आगे लगा हुआ है माइनस साइन, तो हम लोग भी यहाँ पर लगा देंगे आंसर में माइनस साइन। ठीक, तो ये हो गया माइनस का 26 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर के लिए हम उसे कितने मिले हैं? -26 मार्क्स। लेकिन हमें क्या निकालना है कि इनकरेक्ट आंसर कितने हैं। तब देखिए आप -2 मार्क्स जो होते हैं उसके लिए 1 इनकरेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर फॉर -2 मार्क्स इज इक्वल टू 1 इनकरेक्ट आंसर। आप अगर -2 मार्क्स आपको आ रहे हैं मतलब 1 इनकरेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर तो मिले हैं -26 मार्क्स। ठीक, तो ये -2 की जगह हम -26 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर फॉर -26 मार्क्स कितना हो जाएगा? यहाँ पर 26 में से हम 2 को डिवाइड कर देंगे और दोनों ही माइनस के हैं। ये देखिए, ये -2 है और ये है -26। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास में आंसर आ गया है 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 26 भी माइनस का है, ये भी है माइनस का, तो माइनस माइनस हो गए प्लस। ठीक, तो यहाँ पर 13 आंसर आ गया है हमारे पास में। शी अटेम्प्टेड 13 क्वेश्चन इनकरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने 26 और 2 ये दोनों ही माइनस माइनस में थे, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन के मार्क्स पूछे उन्होंने, क्वेश्चन के नंबर पूछे, सॉरी, कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं,
तो हमारे पास में आंसर आ गया है कि 13 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए।